हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ पढ़ा था। हम लोगों ने आंशिक दाब का नियम पढ़ा था, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो अब जो है उसमें मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, है ना। वो क्वेश्चन लिखा हुआ ये, यदि ताप नियत रहे तो स्टॉप कॉक खोलने के बाद दाब, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन फाइनल प्रेशर ऑफ इफ स्टॉप कॉक इज ओपन। अगर स्टॉप कॉक को ओपन कर दें इसको, तो अंतिम दाब क्या होगा, फाइनल प्रेशर क्या होगा, वो देखना है। तो यहां पर दो गैसें भरी हुई हैं बच्चों, ए और बी कंटेनर में। एक का जो आयतन है वॉल्यूम वो 10 लीटर है, दूसरे का 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब पहले का ये आयतन है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ये आयतन है और ये प्रेशर है। दूसरे का आयतन है वॉल्यूम 5 लीटर और प्रेशर दाब है 9 एटीएम, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसको ओपन कर दो। देखो इसको ओपन करने से क्या होगा, इसको ओपन करने से अगर ये गैसें जो यहां पे भरी हुई हैं ये अक्रियाशील है तो अक्रियाशील ही रहेगी, नॉन रिएक्टिव है तो नॉन रिएक्टिव ही रहेगी, ठीक है। नॉन रिएक्टिव गैसें हैं तो इन दोनों कंटेनर में ये गैसें इधर से उधर फ्लो होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो हमसे पूछा फिर फाइनल प्रेशर क्या होगा, स्टॉप को ओपन कर दे तो। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनिशियल प्रेशर ऑफ कंटेनर ए, ठीक है। ए का प्रारंभिक दाब, तो ए का प्रारंभिक दाब हमें निकालना है, ठीक है। सॉरी, ए का प्रारंभिक दाब नहीं, आप तो मोल निकाल लो टोटल, ठीक है। कुल मोल निकालो। पहले बात तो हमें पता होना चाहिए कि एन इजिकल टू होता है पी, पूरा डेरिवेशन करके बताता हूं मैं आपको। पीवी इजिकल टू होता है एन आर टी, ठीक है। तो आपके पास में एन इजिकल टू हो जाएगा पीवी अपॉन आर टी, ठीक है। एन इजिकल टू हो जाएगा पीवी अपॉन आर टी। पीवी इजिकल टू एन आर टी, ये क्या होती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण होती है। तो अगर मुझे यहां पर मोल देखने हैं, यहां पर प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ताप नियत कर दिया, बचा क्या बचा बताओ, मोल बचे, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, जब प्रारंभिक जो मोल रहेंगे स्टॉप को खोलने के पहले, ठीक है, प्रारंभिक मोल इनिशियल मोल, प्रारंभिक मोल जो रहेंगे वो क्या रहेंगे बच्चों। देखो मुझे क्या करना पड़ेंगे, अलग अलग दोनों के मोल फाइंड करने पड़ेंगे, अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, दोनों के मोल फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो अगर मैं यहां पर मोल देखूं, इसके ए के मोल देखूं तो कितने आएंगे, ये पीवी 6 इंटू 10 पीवी अपॉन आर टी। तो ये आ गया आपके पास में 60 बटा आर टी, 10 इंटू 6 60 हो गया। एन बराबर है पीवी अपॉन आर टी, प्रारंभिक मोल ए के 60 बटा आर टी, ठीक है। प्रारंभिक मोल बी के, इसमें कितने मोल है देखो, 9 इंटू 5 बटा आर टी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 45 बटा आर टी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आपको। ये जब स्टॉप को खोलेंगे उससे पहले इस कंटेनर में कितने मोल हैं और इस कंटेनर में कितने मोल हैं गैस के। तो कंटेनर में मोल निकालना है मुझे, इस कंटेनर में मोल निकालने हैं। तो मोल निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, पीवी इजिकल टू एनआरटी का यूज कर सकता हूं। एन इजिकल टू हो जाएगा पीवी अपॉन आरटी। तो ए के मोल इस कंटेनर में कैसे निकालूंगा, ये पी दे रखा है यहां पर 6, वी दे रखा है 10 बटा आर टी, बी दे रखा है यहां पर, बी में वॉल्यूम आयतन दे रखा है 5 लीटर ये रहा, और प्रेशर दाब दे रखा है 9 इंटू 5 45, ठीक है। 60 बटा आर टी ए के मोल हो जाएंगे और 45 बटा आर टी बी के मोल हो जाएंगे, प्रारंभिक मोल। अब यहां पर जब कंटेनर में ओपन करूं, मतलब ये स्टॉप कॉक जो ओपन करूंगा, खोल दूंगा इसको, तो क्या मोल के चेंज हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे। तो प्रारंभ में जो कुल मोल हैं, कुल मोल
टोटल मोल जो प्रारंभ में है इनिशियली टोटल मोल जो है बच्चों यहां पर कितने आ रहे हैं टोटल मिला के 60/RT प्लस 45/RT, तो ये आपके पास में आ जाएंगे 105/RT। 1/RT को कॉमन ले लो, 60 प्लस 45 105/RT। और जो इनिशियल मोल है वही आपके पास में यहाँ पे क्या रहेंगे, फाइनल मोल भी रहेंगे, क्योंकि गैस तो बंद कंटेनर में गैस तो उड़ेगी नहीं यहाँ से कि मोल वहां पे चेंज हो जाए, नहीं होंगे। जब इसको ओपन करेंगे स्टॉप कोक को तो मोल तो एक जैसे ही रहेंगे। तो 105/RT इनिशियल मोल है और फाइनल मोल अंतिम जो मोल रहेंगे वो भी कितने रहेंगे, 105/RT ही रहेंगे, 105/RT ही रहेंगे। ठीक है, अब मुझे यहां पर निकालना है फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर बराबर आएगा यहां पर बच्चों nRT अपॉन V टोटल, P फाइनल प्रेशर निकालना है मुझे, तो nRT अपॉन V टोटल ये रहेगा। क्लियर? यहां पर कुल मोल कितने हैं, कुल मोल है 105/RT। जो मोल इनिशियल है वही मोल क्या है यहां पर फाइनल भी, तो टोटल मोल यहां पर कितने रहेंगे 105/RT रहेंगे। चाहे इनिशियल निकाल लो चाहे फाइनल निकाल लो, चाहे प्रारंभिक अवस्था में निकाल लो चाहे अंतिम अवस्था में निकाल लो, मोल चेंज नहीं होंगे किसी भी गैस के जब स्टॉक को ओपन करेंगे। तो जो हमारे पास में मोल आए वो आए 105/RT। ठीक है, अब मुझे निकालना है अंतिम दाब फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर बराबर आएगा nRT अपॉन टोटल वॉल्यूम से निकालेंगे, कुल जो आयतन रहेगा उससे निकालेंगे हम लोग फाइनल प्रेशर। तो ये nRT अपॉन V टोटल, तो यहां पर ये n भी क्या आएगा टोटल। ठीक है, इसको फिर से लिखता हूं मैं, n टोटल RT अपॉन P फाइनल यहां पे रहेगा बच्चों V टोटल। ठीक है, ये टोटल है, कुल मोल RT अपॉन V टोटल। क्लियर? अब इसको आप यहां पे देखो इधर, तो P फाइनल इज इक्वल टू ये n टोटल की वैल्यू कितनी है 105/RT, ये n टोटल की वैल्यू यहां पर है 105/RT। n टोटल की वैल्यू यहां पर ये रख देंगे हम लोग 105/RT। ठीक है, और यहां पर एक RT और आएगा, ये देखो ये RT ऊपर वाला, ये वाला RT ऐसे कैसे आ जाएगा, n टोटल की वैल्यू आ गई 105/RT। V टोटल मतलब कि कुल आयतन कितना है, यहां पर कुल आयतन दोनों का कंटेनर का मिलाकर कितना हो जाएगा 10 लीटर और 5 लीटर दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है, V टोटल मुझे डालना है, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहां पे 15। इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी 105/RT। RT ऐसे कैसे आ गया, अब बचा क्या V टोटल कितना आया 15, ये 10 प्लस 5। ठीक है, तो V टोटल यहां पर लिख देता हूं मैं, VT बराबर 15 लीटर। ठीक है, 15 लीटर यहां पर क्या है कुल आयतन है। ये RT से RT यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो P फाइनल अंतिम दाब जो आपके पास में निकल के आएगा वो आएगा 105/15 और ये हो जाएगा आपके पास में 7 ATM। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श क्वेश्चन है एक तरीके का। 2 कंटेनर भरे हुए हैं, ठीक है, A कंटेनर B कंटेनर, इसमें कोई गैस भरी हुई है जिसका आयतन वॉल्यूम 10 लीटर है, प्रेशर दाब 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। B कंटेनर जो भरा हुआ उसमें जो गैस है उसका आयतन वॉल्यूम 5 लीटर है और उसका दाब प्रेशर 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब वो बोल रहा है कि यहां पर अगर मैं ताप नियत रख दूं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, एक चीज को उसने कांस्टेंट कर दिया, यहां पर R ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, T कांस्टेंट कर दिया उसने और R भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कि इसको ओपन कर दूं, ओपन करने के बाद में यहां पर फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, अंतिम दाब पूछ रहा है कि उसको ओपन कर दूं। तो सबसे पहली बात तो कि मेरे को पता है कि अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो
ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब उसमें जो कुल मोल है उसकी जरूरत पड़ेगी और उसका जो कुल दाब है उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मोल कैसे निकालेंगे, जैसे प्रारंभिक मोल जो दिए हुए हैं इस कंटेनर के वो कितने हैं, इससे से निकाल लेंगे। n इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, ये पी वी अपॉन आर टी 60/RT। बी के मोल, बी कंटेनर के मोल पी वी अपॉन आर टी 45/RT। ठीक है, तो कुल मोल इनिशियली प्रारंभिक अवस्था में कुल मोल 105/RT थे। ठीक है, और अंतिम अवस्था में भी वही है 105/RT, मतलब यहां पर जो कुल मोल है 105/RT है इन दोनों कंटेनर के मिला के। ठीक है, मुझे अंतिम दाब निकालना है, तो अंतिम दाब तो ये ओपन को खोला तभी तो निकलेगा। अंतिम दाब मतलब कि इन दोनों से मिला के दाब, इन दोनों से मिला के दाब आएगा, तो इन दोनों से मिला के जो आयतन बन रहा है वो लिया जाएगा, इन दोनों से मिला के जो आपके पास में मोल बन रहे हैं वो लिए जाएंगे। तो इन दोनों से मिला के मोल ये रहे, इन दोनों से मिला के आयतन ये रहा, और ये आर टी कॉन्स्टेंट ले ही लिया उसने स्टार्टिंग से। तो एन टी की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल ली 105/RT, और टोटल आयतन वॉल्यूम हम लोगों ने कैसे निकाला, इन दोनों के आयतन को जोड़ दिया। आयतन थोड़ा चेंज किया, कंटेनर तो बंद है, ना आयतन चेंज होंगे ना मोल चेंज होंगे। ठीक है, ना आयतन वॉल्यूम चेंज होगा ना मोल चेंज होंगे। ठीक है, तो P फाइनल इज इक्वल टू आ गया ये n की वैल्यू, n टोटल, ये RT ऐसा का ऐसा, और टोटल वॉल्यूम कुल आयतन 15, 10 + 5 15, 7 ATM जो है यहां पर P फाइनल आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आप फिर से करो, है ना। एक और क्वेश्चन करना है ऐसा, और मैं आपको क्या करता हूं उसके वैल्यूज दे देता हूं, आप इसको होमवर्क में करना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना क्लास के अंदर, होमवर्क में इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। क्लियर है बच्चों, यहां पर 2 एटम प्रेशर है और 3 लीटर इसका आयतन है। यहां पर एक उसी तरीके से वापस से क्या लगा दी गई है, स्टॉप कोक लगा दी गई है, और इसका जो प्रेशर है वो 3 ATM है, और इसका जो आयतन है वो 4 लीटर है। क्लियर, क्वेश्चन अभी भी वही है, नियत ताप पर यदि स्टॉप कोक को खुला छोड़ दिया जाए तो अंतिम दाब क्या होगा। बिल्कुल वो का वही क्वेश्चन है। ठीक है, बस वैल्यूज ही मैंने चेंज करी है। क्लियर, फाइनल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ स्टॉप कॉक इज ओपन। अगर स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया जाए तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर फाइनल प्रेशर क्या होगा। बिल्कुल वो का वो क्वेश्चन है, देखो ये का ये। क्लियर है, 2 कंटेनर हैं, वॉल्यूम दिए हुए हैं, प्रेशर दिए हुए हैं दोनों के। आपको सिंपल सा इनके क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। ठीक है, इस कंटेनर का मोल, इस कंटेनर का मोल, जो खुलने के पहले मोल रहेगा और खुलने के बाद भी वही मोल रहेंगे। फिर आपको डायरेक्ट फाइनल प्रेशर के जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। क्लियर, अब मुझे एक डेरिवेशन कराना है। डेरिवेशन क्या करवाना है कि मैंने आपको जब मोल पढ़ाया था, जब मैंने आपको मोल पढ़ाया है, तो मोल पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक चीज बताई है बच्चों, कि किसी भी गैस के लिए, फॉर एनी गैस एट STP 1 mole of the gas is equal to 22.4 लीटर। ठीक है, किसी भी गैस के लिए
किसी भी गैस के लिए एसटीपी पर उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है, उसका आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर होता है। तो ये जो निकला है ना, ये इसी इक्वेशन से निकला है, PV इजिकल टू NRT से। ठीक है, PV इजिकल टू NRT से ही निकला है। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है? आयतन निकालना, मतलब वॉल्यूम, NRT अपॉन P। ठीक है, किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना है फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, सामान्य ताप एवं दाब पर। ठीक है, तो सामान्य ताप एवं दाब पर यहां पर क्या हो जाएगा? ये N जो है ये 1 मोल हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, N इजिकल टू 1 मोल, R इजिकल टू 0.0821 लीटर ATM पर मोल, मोल इंटू केल्विन, यही था शायद। ठीक है, और प्रेशर जो यहां पे लिया जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 बार लगभग ले लेना आप लोग। और उसके बाद में जो ताप लिया जाएगा यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, परम ताप। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन। क्लियर? ये सारी वैल्यूज जब आप यहां पे पुट कर दोगे, ये सारी वैल्यूज जब आप यहां पे पुट कर दोगे, तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा आपके पास में स्टैंडर्ड कंडीशंस पर 1 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 273 केल्विन बटा प्रेशर कितना दिया हुआ है 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से ये 22.4 लीटर गैस निकल के आएगा। ठीक है, 22.4 लीटर गैस निकल के आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन को करना है। डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, बस मैंने प्रूफ कराया आपको कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है एसटीपी पर हम लोग 22.4 क्यों लेते थे, क्योंकि वो हम लोग लेते थे आदर्श गैस समीकरण से। आदर्श गैस समीकरण आइडल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब सारी गैसेस को हम लोग क्या मान रहे हैं? आदर्श गैस मान रहे हैं, आइडल गैस मान रहे हैं। और वो सारी गैसेस क्या आइडल गैस की कंडीशन में, आइडल गैस कंडीशन कब होगी? जब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होगी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर सामान्य ताप एवं दाब, मानक ताप एवं दाब, मानक ताप एवं दाब, सामान्य ताप एवं दाब भी बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा और जो प्रेशर होगा वो 1 एटीएम या 1 बार होगा। क्लियर? इस कंडीशन पे ये 22.4 आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक और क्या है बच्चों? वो है वाष्प घनत्व एवं आणविक भार में संबंध। वाष्प घनत्व एवं आणविक भार में संबंध। रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी को हम लोग शॉर्ट में वीडी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो एमडब्ल्यू। वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में हमें संबंध निकालना है। ठीक है, तो किसी भी गैस का अगर मुझे वेपर डेंसिटी निकालनी है, किसी भी गैस की अगर मुझे वेपर डेंसिटी निकालनी है बच्चों, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है और वो लिया गया है हाइड्रोजन H2। किसी भी गैस का मुझे वाष्प घनत्व निकालना है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, आपेक्षिक चीज ली गई है क्या? H2 गैस। ठीक है, तो आप H2 गैस का अगर वाष्प घनत्व आपको पता है तो उसके रेस्पेक्ट में आप किसी का भी वाष्प घनत्व निकाल सकते हो। ठीक है, वाष्प घनत्व किसका? किसी भी गैस का, किसी भी गैस का
वाष्प घनत्व आप कैसे निकाल सकते हो, H2 के रेस में, H2 गैस का वाष्प घनत्व, ठीक है। मतलब कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ द H2 गैस। क्लियर? कैसे निकालना है आपको, ये दोनों को मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 नाउ। क्लियर? अब देखो बच्चों, वापस से मैं किस पे जा रहा हूं, PV इज इक्वल टू NRT पे, जहां पर N इज इक्वल टू क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है, ठीक है। भार बटा क्या होता है, अणुभार होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, P इज इक्वल टू N बाय V कर रहा हूं पहले तो, P इज इक्वल टू N बाय V इंटू RT, ठीक है। और N खोल दिया मैंने, W अपॉन V इंटू MW इंटू RT, ये हो जाएगा P, ठीक है। और W बाय V जो होता है ये आपके पास में आता है डेंसिटी, घनत्व, इसको बोलते हैं घनत्व, डेंसिटी। और डेंसिटी घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन। तो ये भार बटा आयतन आपके पास में क्या हो जाएगा, घनत्व। तो ये भार बटा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू मोलिकुलर वेट क्या जाएगा, P इंटू आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट इधर चला जाएगा और RT इसके नीचे आ जाएगा। तो ये घनत्व का फॉर्मूला बना आपके पास में, ठीक है। ये क्या बना आपके पास में, घनत्व का फॉर्मूला। एक काम करो, यहां पर आप लिखो गैस का घनत्व, गैस का घनत्व, गैस का घनत्व बटा H2 गैस का घनत्व, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करो आप, ये वैल्यू कहां पे पुट करो, यहां पे पुट करो, डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ द H2 गैस। तो आप अगर यहां पे पुट करोगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो क्या आएगा, वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ द गैस, मतलब कि P इंटू MW, गैस, गैस का घनत्व अपॉन RT, ठीक है, इंटू या RT ऊपर जाएगा जब H2 का लिखेंगे तो, और नीचे क्या आ जाएगा, P इंटू MW H2। डेंसिटी ऑफ द गैस, गैस का घनत्व लिखूंगा मैं, तो गैस का घनत्व क्या आएगा, P इंटू MW अपॉन RT, P इंटू MW अपॉन RT। ये गैस का घनत्व आ गया, ऐसे कैसे उठा के यहां रख दिया। अब डेंसिटी ऑफ द गैस H2 गैस, तो H2 गैस का घनत्व कैसे लिखूंगा मैं, इसके बटे में यहां पे क्या आएगा, P इंटू MW H2 अपॉन RT, तो RT ऊपर चला जाएगा, तो RT ऊपर चला गया, P इंटू MW अपॉन H2। या R2 से R2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, RT से RT। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा P इंटू MW गैस, P भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा MW गैस, किसी भी गैस का मोलिकुलर वेट अपॉन हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर वेट आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन गैस का आणविक द्रव्यमान होता है बच्चों 2। तो वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की आपको क्या आएगी, उस गैस का मोलिकुलर वेट अपॉन 2। तो ये संबंध होता है, ये संबंध किसके बीच में होता है, वाष्प घनत्व और आणविक भार में, वेपर डेंसिटी एंड मोलिकुलर वेट में ये संबंध होता है कि वेपर डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो उस गैस के आणविक भार का आधा कर दो, आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर से एक बार देख लो इसको सॉरी, वाष्प घनत्व आणविक भार में संबंध निकालना है वेपर डेंसिटी मोलिकुलर वेट में। तो वाष्प घनत्व किसी भी गैस का जब निकालेंगे तो किसके रेफरेंस में निकालेंगे, H2 गैस के रेफरेंस, ठीक है। तो H2 गैस का घनत्व और ऊपर की तरफ किसका आएगा, जिस गैस का घनत्व
हमें निकालना है, ठीक है। वाष्प गैस मतलब जिसका वाष्प घनत्व निकालना है हमें, उस गैस का घनत्व यहाँ पर लिख दो। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ द H2 गैस। ये आइडल गैस इक्वेशन है, और आइडल गैस इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू होता है nRT। एन मतलब कि मोल, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये अगर मैंने V को इधर ले दिया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, N/V/RT, N/V/RT। P इज इक्वल टू होगा, अगर N को ओपन करूं तो N बराबर हो जाएगा W अपॉन MW, W अपॉन MW। अब मैंने क्या करा, W अपॉन V ले लिया, W अपॉन V, और MW यहाँ पे छोड़ दिया। इस MW को आप क्या करो, यहाँ ले जाओ, MW को यहाँ ले गए तो ये क्या होगा, P इंटू MW, और ये RT क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा RT। तो हमारे पास में क्या है, ये W/V जो है, ये W/V बन के निकल के आ जाएगा आपके पास में घनत्व, ठीक है। डेंसिटी, जो घनत्व होता है वो क्या होता है, भार बटा आयतन, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वेट अपॉन वॉल्यूम आ गया, तो ये भार, ये घनत्व निकल के आया। तो घनत्व का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, इस जगह अप्लाई करेंगे। तो गैस का घनत्व क्या हो जाएगा, P इंटू MW गैस अपॉन RT। H2 गैस का घनत्व क्या आ जाएगा, P इंटू NW ऑफ H2 अपॉन RT, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये यहां पर मैंने वन इक्वेशन में पुट कर दी इस वैल्यू को, तो ये निकल के आई। तो MW गैस अपॉन MW H2, P से P कैंसिल हो गया, RT से RT कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका गैस का मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका जरूर पता है कि H2 गैस का कितना होगा, 2। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा MW गैस अपॉन 2। तो ये रिलेशन आएगा, ये संबंध आएगा जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है जो हर क्वेश्चन में काम में आ सकती है। अगर आपको डायरेक्ट क्या करे, वो आणविक भार ना दे और आपको क्या दे दे, वेपर डेंसिटी दे दे, वाष्प घनत्व, तो आप क्या कर सकते हो, आणविक भार निकाल सकते हो। आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। इस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस आती है जो आपको याद में रखनी है। क्लियर। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।